हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन हैं और इस परसेंटेज के क्वेश्चन में मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इसको हम करते हैं क्वेश्चन देखें किसी तरह से भी हो, राइट। आपने बेसिकली जो है क्या देखना है कि जो आपको रिलेशनशिप दिया गया था जिसे हमने कहा था गेम ऑफ ABC, यानी कि ABC के जो प्रोसेस से जो है हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब वो ABC आपको पता था क्या था, A परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल टू C। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है गेम ऑफ ABC। इसी रूल्स को हमने अप्लाई करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है परसेंटेज का वो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब है क्या, सवाल है क्या, क्वेश्चन है क्या, कह रहे हैं कि इफ़ द इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विल बिकम ₹32,480 पर मंथ, व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी। और फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सैलरी थी वो 1000 थी, पहले की सैलरी कितनी थी 1000 की थी। अब हम कहते हैं कि आपकी सैलरी में हमने 100 का जो है इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। तो 100 का इंक्रीमेंट जो है वो कितना हो गया होने के बाद अब आपकी सैलरी होगी 1100, राइट। तो क्या होगा, ये प्रीवियस सैलरी, ये इंक्रीमेंट और ये आपकी जो है वो न्यू सैलरी, राइट। ये एक रिलेशनशिप होता है। इंक्रीमेंट अगर डिक्रीज़ कर दी जाए, इसी तरह का रिवर्स अगर हम कहें कि अक्सर होता है ना कि जो है कंपनी की जो है वो कंडीशन सही नहीं है और सैलरी डिक्रीज़ कर गई है। अच्छा, यहाँ सैलरी की बजाय हम वर्ड जो है कुछ भी ले सकते हैं, प्राइस इंक्रीमेंट, सही है, या कंजम्पशन इंक्रीमेंट। तो कोई भी जो है उसमें वर्डिंग हो, आपने उसको रिलेशनशिप ऐसे ही बनानी है। तो 1000 की हमारे पास प्रीवियस जो भी अमाउंट था उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया 100 का, तो ये हो गया 1100। अगर इसको मैं डिक्रीजिंग की फॉर्म में बताऊं तो 1000 माइनस 100 तो क्या बन जाएगा 900 बन जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आपको मालूम करना है, सही ना, ये आपको क्या करना है मालूम करना है। आपको ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है, सही है, और आपको जो है वो ये दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है, कहते हैं कि 16, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया बल्कि इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया 16% दे दिया, 16% इंक्रीमेंट हुआ 16%। और आपको जो न्यू सैलरी दे दी गई वो कितनी दे दी गई 32,480, ये आ गई, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या मालूम करना है, हमें जो है वो प्रीवियस सैलरी मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो इसमें ये ऐड करेंगे जब जाके ये वैल्यू हमारे पास आएगी, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है ये मैंने बताया आपको। अब हमने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करना है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्विक मैथ नहीं समझा रहा मैं आपको कि किसी जो है जो टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसके बारे में नहीं बता रहा, बल्कि आपको जो है प्रॉपर्ली एग्ज़ाम जो देंगे आप, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसमें कैसे जो है आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है वो आप देखें, सही है। तो हम सोल्यूशन करते हैं, तो हम कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट जो प्रीवियस सैलरी थी, लेट प्रीवियस सैलरी BX। हमने प्रीवियस सैलरी जो है वो लेट कर ली BX। तो क्या होगा, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वो रिलेशनशिप है A% ऑफ B इज इक्वल टू C, सही। यानी कि ये क्या है, ये रिलेशनशिप को यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर इसमें कहा जाता आपको तो इंक्रीज ऑफ 16% की बजाय अमाउंट दे देते तो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ क्या आपको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर परसेंटेज दी गई है। तो अब देखिए, तो परसेंटेज हमने किस पे अप्लाई किया होगा, हमने परसेंटेज अप्लाई किया होगा प्रीवियस सैलरी पे। जो प्रीवियस सैलरी थी उसका हमने परसेंटेज लिया और उस परसेंटेज को प्रीवियस सैलरी में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो जब जाके हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। तो इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को मैं क्या बना सकता हूँ, मैंने बताया कि प्रीवियस सैलरी क्या थी X, उसमें जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज हुई है, और उसके बाद जो है वो आपके पास न्यू सैलरी आ गई। ये मैंने सिर्फ एक जो है इसको मैंने जो है सिर्फ आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग के किया। तो X हमने क्योंकि प्रीवियस सैलरी इसको सपोज किया हुआ है, इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जो ये 16% इंक्रीज हुआ है वो किसका हुआ, प्रीवियस सैलरी का हुआ होगा ना। तो प्रीवियस सैलरी क्या है X, और उसका हमने क्या परसेंटेज लेना है 16%। तो न्यू सैलरी कितनी आ गई आपके पास
32,480, राइट। ये समझाया आपको कि हमने देखिए ये इसको रिलेशनशिप पे किया बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 16% का इंक्रीमेंट है, तो ये 16% निकलेगा किसका, ये 16% निकलेगा जो प्रीवियस सैलरी का, हाँ अब वो फैक्टर निकलेगा, सही ना, ये फैक्टर जो है वो प्रीवियस सैलरी का निकलेगा। अब देखें अलजबरा आ गया आपके पास, x और x है, ये इधर ये भी x है और ये भी x है, तो जब x हो जाएंगे, x हो जाएंगे तो मैं इसको मज़ीद इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस ये 16x है मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 100, ऐसे भी लिखा जा सकता है। परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे 100, और ये तो आपके पास अभी 32,480 ही है। ये क्यों किया, क्योंकि इस वजह से किया कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं ऐड करने के लिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया, राइट। अब आगे चलते हैं। यहाँ आ गया है बेसिक मैथमेटिक्स जो कि अलजबरा का था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे इनको x को इसमें ऐड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो 1 और 100 का जो एलसीएम कितना होगा 100 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 100x प्लस ये 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपके पास 16x और इक्वल टू ये 32,480। ये बेसिक मैथमेटिक्स की है यहाँ पर एलसीएम की। अब तो देखिए ये कितना हो जाएगा 116x, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, x को यहीं छोड़ दिया, x इससे मल्टीप्लाई हो, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसको जो है आप इसको 32,480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, तो ये आ गया आपके पास 28,000। तो यहाँ लिख देंगे प्रीवियस सैलरी वॉज ₹28,000। ये आपका आंसर होगा। देखिए कितनी इजीली हमने इसको कर लिया। इस तरह से हमने इतना इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों किया क्वेश्चंस को, वो इस वजह से क्या कि एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर्स को बताना है कि मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखा करें, आंसर के नंबर इतने नहीं होते जितने कि आपकी प्रेजेंटेशन के नंबर है। एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसने पूरा क्वेश्चन किया प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आंसर गलत हो गया, सही ना, तो हो सकता है उसको पूरे नंबर मिल जाएँ, सी आंसर के जो है नंबर बने, लेकिन आपने जो है क्वेश्चन किया जिसमें आंसर तो करेक्टली दिया लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं किया, तो वहाँ पर नंबर्स के डिरेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसको प्रॉपर्ली ये अब मैंने क्वेश्चन जो है इस तरह से करवा दिया। अब इसमें चाहे माइनस वाला हो प्लस वाला हो, यानी इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, राइट, समझ आ गई। इसको क्विकली अगर हम करना चाहें, ये तो मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ करवाया, अगर हम क्विकली करना चाहें, देखना चाहें कि किस तरह से आप बना सकते हैं, तो क्विकली भी आप कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ, यहाँ पर कि फ़र्ज़ कर लीजिए जो आपकी प्रीवियस सैलरी थी वो कितनी थी, 100% थी, राइट, 100% थी। कोई भी सैलरी आपकी जो ना इंक्रीज़ हुई नहीं, कि हम कहें 100% मिल रही है हमें सैलरी, लेकिन हम उसमें जो है 16% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो गया 116% हो गया। यही होगा ना, आपके पास 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ में 16 रुपीज़ आपने ऐड कर दिए, तो अब आपके पास रुपीज़ कितने आएंगे 116 आएंगे। तो हम कहेंगे कि टोटल जो इंक्रीमेंट हो गया परसेंटेज में 116 हो गया। अब ये इंक्रीज़ होने के बाद जो आपके पास रिजल्ट मिला वो कितना मिला 32,480, ये मिला ना। तो डायरेक्टली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 116% से, तो आपको यही आ जाएगा। देखें करके देखें, 32,480 डिवाइडेड बाय 116, इसका परसेंटेज लें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 28,000 ये आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह से आप बता सकते हैं इसको यहाँ पर भी कि 100% लिख सकते हैं कि प्रीवियस सैलरी, सपोज द प्रीवियस सैलरी 100%, इंक्रीमेंट इज 16%, तो टोटल सैलरी वुड बी
116%, यानी कि ये इंक्रीमेंट के साथ की सैलरी आएगी। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 32,400, तो उसको जो है क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो पता चल जाएगा 28,000 ये जो प्रीवियस सैलरी थी। ये क्विकली आप जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये एक क्विक प्रोसेस है, ये इस क्विक प्रोसेस को जो है हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया, यही किया ना, 16116 से ही डिवाइड किया ना, तो ये क्विक प्रोसेस है, राइट। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे दीजिए, और अगर परसेंटेज में आपको देना होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सही ना। परसेंटेज में अगर देना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा कि जो उसकी सैलरी थी वो 100% थी, उसमें इंक्रीमेंट जो है वो 16% हुआ, जो भी है वो अब टोटल जो इंक्रीमेंट हो गया है, टोटल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट करके ये आया है, और जो भी वैल्यू होगी जो इंक्रीज करके दी गई है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, मिस्टेक कर जाते हैं, 32,480 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आप इस चीज़ को इस तरह से करें। जब इसकी प्रैक्टिस आपकी कर जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो आप खुद ब खुद ये प्रोसेस जो है वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है।